आपकी आंखों को देखा हुआ सच सारी दुनिया की ताकत सामने आ जाए, आप उससे मुकर नहीं सकते। आपका सबका अनुभव आपके साथ में है, अच्छा भी है, बुरा भी है, भला भी है। रोज कहता हूं अपनी डायरी बनाइए, आप जब से चले हैं क्या क्या जो याद है वही सही, आज से भी शुरू कर लो। रोज लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए, कितनी बार मैंने समय का पालन किया, कितनी बार नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मैंने किसकी अवहेलना की है। एक बार मन में विचार करें, मैंने अन्न का दुरुपयोग आज्ञा के बाद में कितना किया, क्योंकि मेरे बस में नहीं था, क्या पता मिले कि ना मिले। अपन जानते हैं कि बाहर का हम ज्यादा नहीं पा पाएंगे, तथापि स्वभाव हो गया, क्या पता क्या होगा। बहुत बार कहता हूं, खाने से व्यक्ति मर सकता है पर नहीं खाने से व्यक्ति नहीं मरेगा। लेकिन मन दिल है कि मानता है, और मन है कि बस में नहीं रहता। लेकिन चंद व्यक्तियों की थोड़ी सी अविश्वासनी, अपने ही प्रभु के प्रति अविश्वासनी वृत्ति से बहुत लोगों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। कैसे लंबी यात्रा करोगे? ये तो सब ट्रेलर चल रही है अभी, 132 राष्ट्रों की यात्रा, ये सब चुने जा रहे हैं। आप समझ लेना कि कौन साथ रह सकता है, किसको साथ लिया जा सकता है। मुझे कोई खतरा नहीं सच बोलने में। मेरे वैकुंठ के दरवाजे आपके नाराज होने से बंद नहीं होंगे। सत्य कड़वा होता है, और मैं जानता हूं कि सत्य मेरे अलावा कोई आपसे कुछ कहेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि स्वभाव है। देखो एक जड़ आपको कितना सच कहता है, आप आज्ञा पालन करते हो। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो, रूम से बाहर निकलते हो, आपका खास अभिन्न मित्र है, 24 घंटे आपके साथ रख सकते हो, आईना। अब उसे देखते हो कैसा है, आईने के सामने जाके आई एम, और आईना क्या कह रहा? आईना, मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आई एम, मैं कुछ हूं। स्वामी जी ने चिंतन दिया, मैं बड़ा, मुंह से बड़ा न कोई। मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा होए, जो सबसे ऊंचा होए, होड़ मेरी कुलकर है। देखो अंध अज्ञान काल के डर नहीं डर है, और पकड़ पछाड़े पलक में जासू जोर न होए। मैं बड़ा, मुंह से बड़ा न कोई। इन तीन का चिंतन करना। लाहौटी जी ने संकेत किया, सोने के पहले और उठते ही 5 मिनट इतना चिंतन कर लो, याद कर लो मौत को। लाहौटी जी में प्राय अपने प्रवचन में कहा करता हूं, 3 चीज याद रखा करो। एक तो अस्पताल को याद रखो, रोज जाओ, एक मसाने में रोज जाओ, एक भगवान, और 2 बात के लिए निश्चित 5 मिनट निकाला करो। 5 मिनट रोया करो और 5 मिनट अकेले रहा करो। सही बताओ, 5 मिनट कौन कौन अकेले रहते हैं? 5 मिनट की बात कर रहा हूं केवल मैं, 5 मिनट अकेले। और कौन 5 मिनट रोज रो सकता है? देखो, पुरुष को हाथ ना उठाए, गड़बड़ हो जाएगी, आपको प्यास भी नहीं रोने का। महिलाएं सब हाथ उठा सकती है, क्योंकि रोने में HM है, PhD। ये महिलाएं रोना अच्छा जानती है। बंदर को कूदना नहीं सिखाना पड़ता, मछली को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, नारी को रोना नहीं सिखाना पड़ता। इनका जन्मजात सिद्ध अधिकार है। ये चाहे जब रो लेती है, चाहे जहां रो लेती है, चाहे जैसे रो लेती है। कोई गांव में मरो, इनको रोना याद है। हाँ, आजकल कम हो गया रोना, आजकल रोना कम हो गया है। आजकल इनकी तरफ से रुलाना ज्यादा हो गया है। बहुत बार मैं कहा करता हूं कि लड़की शादी के पहले रोती है, लड़का शादी के बाद में रोता है। लड़की शादी के पहले एक बार रोती है, लड़का जिंदगी भर रोता है। लेकिन अब नहीं है सर, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई है। टाइम पर रोना नहीं आए तो भी मुसीबत साहब। संसार रोने में विश्वास करता है, पैदा होता ही ना रोए तो ये सब डॉक्टर बैठे बहुत सारे मेरे पास। डॉक्टर साहब बालक रो नहीं
रहा है, बोले से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे लगाओ, 2 लगाओ, 10 लगाओ, रोना चाहिए। दुनिया पैदा होते ही रोने को शुभ मानती है। जिंदगी का सुप्रभात रोने से, जिंदगी का सुप्रभात और जिंदगी का समापन हंसने से। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। लाओ दीजिए, आप मौत की बात करते हो, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। मौत उसकी अच्छी है जो उसका होके मरा है। लाइफ इज आर्ट बट डेथ ऑफ आर्ट। जिंदगी एक कला है, पर से भी ज्यादा कला है मृत्यु। प्रहलाद ने मरना, मृत्यु को मरना सीखा, ध्रुव ने मरना सीखा। सीखना पड़ता है, मौत सब सीखना पड़ता है, ये भी कला है। तुम आराम से खा नहीं सके, पी नहीं सके, खुशी होकर के जी नहीं सके, तो कम से कम खुश होकर मरो तो सही। चाहे जब मत मरो, चाहे जाना मरो, चाहे जैसे न मरो, और चाहे जिस पे मत मरो। मत मरो सत्ता पे, शक्ति पे, सौंदर्य पर, संपत्ति पर, सम्मान पर। मरना हो तो सत्य पर मरो और संतों से मरना सीखो। कबीर कहते हैं, मोह मरने को नेमे पे मरियो हरि के द्वार, और कब हरि भी पूछी कौन पड़ी के द्वार। मरना हो तो उपनिषद के नचिकेता की तरह मरो। 3 दिन तक द्वार पे रहा, आखिर यमराज को भी कहना पड़ा, कौन हो मेरे द्वार पे 3 दिन से, और अमृत विद्या को प्राप्त कर लिया। मृत्यु किसी भय का नाम नहीं है, मृत्यु अमृत का ही पर्याय है। मृत्यु ईश्वर के ही अनंत नाम में एक नाम है। अहम अमृतश्च मृत्यश्चैव सत्सच्चाहम् अर्जुन। गीता में भगवान कहते, मैं ही तो मृत्यु हूं, काल करितामहम्, यम संहितामहम्। ये भगवान का विभूति योग का अपना विभूति तत्व है। तो भय किससे? जा मौत से जग डरे सो मेरे परम आनंद। कब मरहूं कब भेटहूं पूर्ण परमानंद। आओ पुनः मान चलूं। 2 उदाहरण मुझे आपको देने का मन कर रहा है। एक वो उदाहरण, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का मस्तक हाथ पर पहुंचा और ब्रह्म ज्ञान हो गया, समाधि लग गई। बहुत लोग पूछते हैं कि भजन कहां तक चढ़ा है। बहुत अभी अल्पज्ञता है। जी तू ग्राहक मुक्ति को तू जाने जाने पूछ। तुमको दिल्ली जाना है और तुम दक्षिण की यात्रा कर रहे हो, कैसे संभव है? उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने बहुत गंभीर चिंतन दिया है। संक्षिप्तीकरण करूं अपने विचारों की इस अविल धारा को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मंच भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक कि लंच की सूचना न मिल जाए। महाराज हुकाम पंचा को माथों पे पर परनों तो ढिस पड़ी। कहावत है आप। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा, माता जी ये ब्रह्म ज्ञान हमें भी करा दो, लिख दो, इसके लिए पुस्तक रचना रच दो। वो कहती कैसे लिखते, की कर लिखे, की पे लिखे, की कौन लिखे। लोगों ने कागज दे दिए, शाही कलम दवात। ब्रह्मज्ञानी माता ने सब कागज सी लिए, डायरी बना ली, ऊपर लिख दिया राम और अंदर शाही फूल। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, बड़े क्रिम लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो सूत्र में ही समझ लेते, परिभाषा की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने पीएचडी किए और लिखा। उस ब्रह्मज्ञानी माता का अनुभव, छोटी सी पोथी करी जब जीवन रोसार, एक राम उजियार है और सकल अंधियार। पढ़ था क्या शुरमा, अर्थ लगाए लगाए, स्वयं उठावे कल्पना और पोथी माई बताए। ऊपर ही सब लिख दियो और भीतर रहो न कुछ, कालिख माई समाये गयो सब ग्रंथार और गुच्छ। ऊपर क्या लिखा? राम। विश्व का एक भी नाम ऐसा बता दो जिसमें राम ना हो। तुम किसी वर्ण के हो, किसी वर्ग के हो, तुम किसी इष्ट की उपासना करते हो, ये तो तुम्हारा मत है कि यही नाम और रूप है। तुम तुम्हारे इष्ट का नाम और रूप सिद्ध करके बता दो कि यही नाम है।
मैं हर विश्व के उपासकों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल चैलेंज, विश्व को चैलेंज कि तुम जिसकी उपासना करते उसका नाम रूप यही है। हम भी सिद्धांत को मानते, हम ही सिद्धांत के उपासक नहीं हैं। हम संत हैं और भी सिद्धांत को मानने वाले हैं। न मैं मंदिर की निंदा करता हूं, न निर्गुण पंथ के अनुयायियों का पूर्ण समर्थन होकर यह कहना चाहता हूं कि इतना ही ज्ञान है। मैं निर्गुण संप्रदाय की परंपरा का पुजारी हूं। मेरे आराध्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राम को आत्मसात किया। उस परंपरा से, जिस परंपरा में सात महीने की साधना लगातार करनी पड़ी, तब जाकर के नाम सिद्ध। रास्ते बहुत अलग अलग हैं, पर मंजिल क्या है आपकी ये देखने की बात है। तुम राम राम बोल करके उसकी ओर बढ़ो, कृष्ण कृष्ण। अच्छा, तो ये लेबर कार में गए थे ना ऊपर, केबल कार, क्या रोटेर किया था वो, गंडोला तीनों केबल कार है और ऊपर राउंड वाला 360 एंगल के साथ केबल कार। हाँ, गंडोला। अच्छा ये गंडोला, अच्छा गंडोला थोड़ी सी माता बढ़ जाए तो लोग गंडोला के बोले। गंडोला उड़न खटोला, अपना तो सीधी बात है, अपनी भाषा में उड़न खटोला। केबल कार, केवल वो केवल कार में केवल वही बचा सके तो बचा सके, और वही पहुंचा सके तो पहुंचा सके, वो केवल ही ला सके तो ला सके। अच्छा बताओ, मैं अलग अलग सब जनाबा बैठिया तो कोई तो राम राम कर रहा था ना, कोई श्री कृष्ण बोल रहा था ना, कोई नीचे देव ने झुक रहे हैं भगवान, आपा बीच में, ऊपर देखो तो और नीचे देखो तो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी ट्रेन में कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम हो जाए तो कहीं हो नहीं, कहीं है साधन, कहीं आपके पास ताकत है? एक केवल वही थे बचे तो अपने यूं करना पड़े आधा घंटा तक योग, ये अंगूठा नहीं अगली ऐसी पोजीशन हो जावे नहीं तो दो ही हाथ को अंगूठा नहीं अगली जोर से दबा देना, दबा रखो जो आधा घंटा को मामला पूरा हो जाए। हाँ ये योग मार गए या सीधी यूं कर लो। अलग अलग सब सुविधा दी गई है। आपा का शरीर में ही डॉक्टर बैठा था, आपा का शरीर में ही दवा है, खतरा ही रोग की दवा अपना शरीर में ही है। बस विचार करवा की बात है, चिंतन करवा की बात है। चलो अब तो आगे चला है, लंच में थोड़ी देर से, डिनर में थोड़ी देर से 1-2-5 मिनट हमारी बात और सुन लो धैर्य का साथ। मन ही सब्र हो जावे कि आज जरा जमने आबार रोटी बचा ली थी आज, और खाने लगे यार थोड़ी बहुत सत्संग भी हो तो अब 5-10-15 रोज गाड़ी में रोज सत्संग चले। अब एक शिकायत बड़ी भारी, महाराज 2 नंबर वाला से आपकी कई मोहब्बत है, आप तो आप जाए पहुंचा चौथी धामा तो आप 2 दिन तक तो 1 दिन 2 दिन तो सब गाड़ियां में आए ना, अभी नहीं आ रही हो, कई बात कही है। खतरा ही तो क्या महाराज मकान नाराज है, दिखो आप नाराज। मेरे बिल्कुल यू आर राइट, नाराज, कोई राज नहीं। और जो महाराज वही जो नाराज नहीं, नाराज है काय का महाराज, तो बड़े नाराज हो जाए तो महाराज काय का बचे। तो आओ बात वही करूं, ये सब मौत के खिलौने हैं, ये सब मौत, ये सब रिस्क है, सब मौत के खिलौने हैं। लेकिन आपका विटो पावर कितना तगड़ा है, मौत से भी खेल रहे हैं अपन, चाहे बर्फ हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे कुछ हो। जिन लोगों ने हिम्मत करके सब किया उनको कितनी दाद दी जाए उतना ही कम है। कहाँ खोजबीन, कहाँ व्यवस्थाएं। अपन तो इस धरती पे आकर समय का भी पालन नहीं कर पा रहे। अपने को तो एक ही चिंता लग रखी है, सुबह कहीं गए आप और शाम का कहीं गए, और अगर ज्यादा ठंड पड़े तो कहीं करा 2-4 रजाई लिया, कतराए को तो बस चालतो नहीं तो रजाई लिया था।
मैं तो यूं पूछूं कि 9 महीना तक जो एयर कंडीशन में थे था आपस सब था एयर कंडीशन में 9 महीना तक उठे गर्मी सर्दी भूख प्यास कौन टिफिन लाने दे तो बैठे माँ का पेट में कौन चिंता कर दो अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार रामचंद्र विश्वास बिना दुख पावे संसार। ये अपना विश्वास अविश्वास है परमात्मा के प्रति। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मान वो परमात्मा देता। 5 लाख रस मन बगे तुलसी पक्षी मृग मदार। मदार नाम का पक्षी जंगलों में हाथियों को उठा लेता है और रस चूस करके फेंक देता है। उसका पेट कौन भरता है? अपने तो 2 रोटी ज्यादा प्रश्न भी नहीं है और ज्यादा पालो तो मुसीबत। पाने में आप स्वतंत्र हो आगे स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र करता कार्य के करने में सब स्वतंत्र है पर परतंत्र भोगता फल के भुगतना में सब परतंत्र है। कितने ही धन बल है बाहुबल है सब है सत्ता बल शक्ति बल लेकिन परतंत्रता में कोई बल काम नहीं देगा। स्वतंत्र भारत है आप स्वतंत्र सब कुछ करने पर उसका जो फल मिलेगा भुगतना स्वयं को पड़ेगा। 7 फेरे के भी संबंध है। भूख लग रही है तो पत्नी भोजन करने से पति का पेट नहीं भरेगा। पत्नी के भोजन करने से पति का पेट नहीं भरेगा। पिता पुत्र रक्त संबंध है लेकिन खुद को खुद करना पड़ेगा। इसलिए ये स्विट्जरलैंड की बात है भाई। थैंक यू। आइए अपने लोट का स्मरण कर लो। ब्रह्मज्ञानी माता का ब्रह्म ज्ञान बताया ऊपर ही सब लिख दियो भीतर कुछ कालिक माई समाये गयो सब ग्रंथारो। उसमें 2 बात प्यारी लिखी थी। क्या कहें किसको कहे कहे सो माने नाय। ध्यान देंगे क्या कहें किसको कहें कहे सो माने कहना सुनना समझना सब मन ही के मान। चुप साधन चुप साध्य है चुप चुप माए समाए चुप समझारी समझे और समझा चुप वे जाए। यहां आकर के समय का पालन करना सीखें। एक व्यक्ति के देर होने से अब तो वो मालूम है कि बस चलना तो अपन 5 मिनट पहले पहुंच जाओ ना। कितना डिस्टर्ब होता है या कि पायलट अलग अलग स्वभाव के हैं। गाइड्स को बहुत कुछ जली भुनी सुननी पड़ती है और अपने को भी दुख तो होता ही है। जा रहे वहीं पे देख लो टाइम मत करो काम बाद में कर लो। अब कल से अगर कोई टाइम लेट हो गए गाड़ी छोड़ के जा सकती है। अब पक्का मान लेना कोई जवाबदार जिम्मेदार नहीं कोई महाराज भी जिम्मेदार नहीं है। मैंने पूछने नहीं जा रहे हो आप खड़े जा रहे हो कहीं कर रहे हो कहीं ला रहे हो मैंने साथ ले जाओ तो मैं टाइम पे लूंगा। लेकिन समय का पालन कठोरता के साथ आपको करना पड़ेगा। अपन बहुत किनारे आ चुके हैं। टफ पेपर हो गए अपने। हाँ टफ पेपर हो गए कंपल्सरी भी हो गया। अब तो 1 दिन 3 दिन रहे जी ये चले जाएंगे। समय का पालन कर लीजिएगा। कम से कम लाने वालों को आयोजकों को और ड्राइवरों को परेशान नहीं होना पड़े। क्या फर्क पड़ना एक तरह से नहीं देखा एक फोटो नहीं पाड़ियो तो नहीं पाड़ियो कई फर्क पड़ रहे हो बेटे। हाँ 5 मिनट पहले आकर के कम से कम आपको देश को नाम तो कहीं नहीं करा। मेनू क्यों खराब करवाने की बात। अपना देश पे सवालिया निशान नहीं लगे नाम पे। व्यवहार में आहार में इन सब बातें पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है। शब्द ही माही शब्द छाणी कहूँ अंत न चाही। तब
शब्द टगटगी लागी, नाड़ी नाड़ी में चले गिलगिली, सुख धारा अति बड़े सिलसिली, मुख सो कछुना उचरे बैना, ना चर्चा सुने न कोई, कंठ ध्यान यह लक्षण होई, कंठ के ध्यान कम कमी जागे, रोम रोम सी तंग सो लागे, हियो गद गदे श्वास न आवे, नैना नीर प्रवाह चलावे, एक दिवस एक भया तमासा, कंठ हृदय बिच उठो खुलासा, जू पाला की डोरन छूटी, हृदय सिर सुखम रस उठी, शब्द ब्रह्म हृदय की आवासा, जुड़ैन अंधेरी चंद्र प्रकाशा, भरम करम साशो गयो भागी, हृदय ध्वनि अखंड लिव लागी, कहा कहूँ या सुख की महिमा, और सुख सब दिशे पलमा, हृदय ध्यान ध्वनि जब होई, जो साधन रहे न कोई, हृदय सूले धरणी गई, नाभि कमल में चेतन भई, शब्द गुजार नाड़ी सब जागी, रोम रोम में होई स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आयो रे गुरु थारा चरणा में, आनंद आयो रे गुरु थारा चरणा में, केवल बोध कराय केवल राम मिलायो रे, केवल बोध कराय केवल राम मिलायो रे, आनंद आयो रे गुरु तारा चरणा में। त्रिवेणी ढाई के किया गगन प्रवेश, तीन लोक सुअलग सुख, यो कोई चौथा देश। अब चौथे कर पहुँचा जाई, जहाँ कछहन में कहूँ सुनाई, घर घर परिचय। प्रवचन के पश्चात सभी यात्रियों ने रात्रि भोजन प्रसाद होटल टेरेस में किया। लुम्ब झड़िलाई, भीजत सुरत गर्क होई जाई, यहाँ के राजस्थानी खाने का स्वाद लाजवाब है। भवर होए करत बिलासा, घुरे अखंड अनाहत बाजा, प्राण पुरुष जहाँ तखत बिराजा, झिलमिल झिलमिल नूर प्रकाशे, अनंत कोटि रवि प्रकट्या भासे, या तो बात अतोल है भाई, मुख सू कया तोल वे जाई, पवन कहो कैसे गह हाथा, कैसे भरे गगन की बाथा। आज यात्रा लंबी दूरी की है। हम स्विट्जरलैंड के एंजलबर्ग शहर से इटली के वेनिस शहर के लिए जा रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन के पश्चात रात्रि विश्राम में आनंद आ गया। बाहिर के लक्षण पिछड़ा, सड़क मार्ग अत्यंत ही रमणीय है। माया से करे ना भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल बिहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे बसें सुरंगों से पार होती हुई आगे बढ़ रही हैं। जैसे बूंद मिली सायर में, कैसे सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान देखते हुए मोटरवे सर्विस केंद्र पर प्रथम स्टॉप किया, जहां सभी ने आवश्यक निवृत्ति व अन्य कार्य किए। मत कोई छोड़ो ध्यान,
आज धूप नहीं निकलने से मौसम सर्द है। सभी फोकट ज्ञान ये पेट्रोल पंप है। हम चरण यहाँ पेट्रोल 1.94 यूरो यानी 110 रुपए तथा डीजल 2.05 यूरो यानी 130 रुपए प्रति लीटर है। मतलब यहाँ पर डीजल पेट्रोल से महंगा है। बड़ो प्रताप जगमाही थोड़ी देर में टोल नाका मरीनो पर पहुंचे जो पाडोवा में स्थित है घर में नाही। तथा वहां से फ्यूसिना बोट स्थल पर पहुंचे जहां से सभी को बोट द्वारा आगे वेनिस जाना है। बोट एड्रियाटिको समुद्री मार्ग पर बढ़ रही है। यहाँ का समुद्री तल 40 मीटर गहरा है। समुद्र में वेनिस के लिए पूरे संकेतों के साथ रास्ता बना रखा है जो अत्यंत सुविधाजनक एवं प्रशंसनीय है। फ्यूसिना से वेनिस आइलैंड 5.3 समुद्री किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर पश्चात वेनिस शहर दिखने लगा। समुद्र के बीच जल में किसी शहर को देखने का ये पहला अवसर है जो कि अत्यंत ही मनोरम है। सतगुरु राम दयाल जन घन आनंद सुखकार, तिनको वंदन राम जन करिहु नित निर्धार।
समुद्र में वेनिस शहर को देखते देखते वेनिस के तट पर आ पहुंचे। सभी यात्री सेंट मार्क स्क्वायर से पैदल ही चल पड़े एवं वेनिस शहर के किनारे बनी इन भव्य इमारतों पर अवलोकन करते हुए आगे बढ़े। वेनिस पुराना शहर है जहां की आबादी 60,000 के लगभग है। प्रतिदिन यहां 1,20,000 यात्री देखने के लिए आते हैं। आचार्य श्री की अलौकिकता स्वतः ही सभी स्थानों पर विदेशी नागरिकों को उनकी ओर आकृष्ट कर देती है। विदेश की धरा पर भी ये भक्त आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने के अवसर को नहीं छोड़ते हैं। इन्हें भी एहसास हो गया है कि जीवन में सुख एवं समृद्धि आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही है। तन मन धन अरु प्राण करूं नव छावर सारा। गाइड ने सभी यात्रियों को वेनिस शहर के मुख्य दर्शनीय स्थल दिखाए। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। नमो राम रमतीत सकल व्याप लायन विद विंग्स यहाँ का प्रमुख स्मारक है। सब पोखे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। करुणा में करतार कर्म सब दूर। वेनिस शहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस देखने के बाद ये चरितार्थ भी लगता है। राम चरण वंदन करे सब ईशन के ईश। जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। अंतर्यामी वार पार मदनाई पूर्ण विधि करिए सेवा। नहीं निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा। राम चरण वंदन करे अलय अखंडित नूर। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं प्रभु रया सकल भरपूर। ये शहर नहरों से घिरा हुआ है। बारिश में व समुद्री तटों पर पानी का दबाव होने से पानी इन नहरों द्वारा वेनिस की गलियों में भर जाता है। यहाँ प्रत्येक गली में पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। वेनिस में 450 पुल हैं तथा 117 आइलैंड यानी गलियारे नुमा नहर के साथ बनी इमारतें हैं। सभी भक्तों ने वेनिस की इन गलियों को देखा।
जहां स्थानीय घरों के बाहर पानी को रोकने के लिए दरवाजे के सहारे लकड़ी के 4 फीट ऊंचाई तक के पार्टीशन लगे हुए हैं। सभी यात्री वेनिस शहर को देखने के बाद वापसी के लिए बोट पर सवार हुए। तरे जीवन परम दर्शन लहे, जनक राय समझान लिप्त होवे कहूँ नाही। समुद्री सर्द हवाएं चलने लग गई हैं, जिसके कारण भक्तों ने नीचे वाले डेक में बैठना पसंद किया। हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जाने, राम चरण वंदन करे, माया मझ अलिप्त रहे, कृपा राम कलि अवतरे, जीवन ब्रह्म दर्शन लहे। राम 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 राम। भोजन के पश्चात रात्रि विश्राम हेतु NH मॉन्टेग्ना होटल पाडोवा में पहुंचे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम। सभी यात्री नाश्ता करने के पश्चात अपने अपने कोच में सवार हुए आज अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग से रोम के लिए जा रहे हैं। राम 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 राम। रास्ते में सड़क के दोनों ओर औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं खेत लगातार आ रहे हैं। राम 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 राम। कहाँ से लाऊं हुनर उन्हें बनाने का, कोई जवाब नहीं उनके रुठ जाने का। सजा तो मुझे ही भुगतनी होगी क्योंकि मैंने जुर्म किया है आप सबसे दिल लगाने का। जिसे भी छोड़ करके जाता हूँ तो मुझे ही कष्ट होता है, आपको नहीं होता है। ये यात्रा कितनी आनंददायी है कि जब हमारे कोच से बाहर होते हैं तो मन एवं मस्तिष्क को एक अलग जगह यानी यूरोप की धरा पर भिन्न भिन्न तरह की कृतियों का दर्शन हो रहा है। और जब कोच के भीतर होते हैं तो आत्मा को आचार्य श्री के प्रवचनों का प्रसाद मिल रहा है। यही इस यात्रा का परम आनंद है। अपने हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आज रोम में काफी भीड़ है क्योंकि 30 अप्रैल को वेटिकन सिटी की सेंट पीटर चर्च में बेटिफिकेशन सेरेमनी का भव्य आयोजन होना है, जिसके लिए पूरे विश्व से ईसाई समुदाय के लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं। बेटिफिकेशन का मतलब है
पॉप जॉन पॉल द्वितीय, जिनका निधन सन 2005 में हुआ, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा। रोम शहर अत्यंत ही व्यस्त शहर है। सड़कों पर बसों, कारों एवं गाड़ियों की लंबी कतारों को पार करते हुए रोम शहर में पहुंचे। शाम को टाइम एलिवेटर शो देखने के लिए थिएटर में दाखिल हुए। शो का नाम वॉयज ऑफ रोम यानी रोम की यात्रा है। ये शो 5D की अनुभूति देने वाला है। शो बड़ा ही रोमांचकारी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वयं रोम के उस काल में पहुंच गए हों। इस प्रदर्शन के जरिए रोम का पूरा इतिहास बताया जाता है। टाइम एलिवेटर शो देखने के पश्चात सभी गाइड के साथ रोम शहर की इमारतें, मिलिट्री मुख्यालय, पुलिस एवं प्रशासनिक मुख्यालय, चर्च, फाउंटेन, इंपीरियल फोरम, रोमन फोरम, सेंट पॉल बासिलिका, रोम का राष्ट्रीय संग्रहालय, सेंट एंजेलो महल, वेटिकन पार्क इत्यादि देखने निकल पड़े। रहो देव बारम
मुक्ति का सिर्फ श्री राम एवं आज प्रतिष्ठित दर्भ में ये हर का मार्ग से लोग स्वरूप धर्म आवे जानो श्री एवं श्री की आचार्य किस प्रसंग कर दृष्टांत झलकों में दृष्टांत में क्या बोली आत्मा शाह जिद्वारा के धार की आचार्य की वर्ष से आए राम पुराने प्राप्त एक वाले के महाराज धाम गुरु के ऊपर का अहमदाबाद किया से ये का पूरा और से कोई बैठ से तो कुछ से को कुछ जी श्रीलन की हेतु रूप कर्म के इन 5 बजे अपने अपने तक भी आए हैं लेकिन दिन के जग गुरान और मन दिन का काला कोच
जी महाराज जी। आदि धन आगे गिरा को रोमन दश मेरा सबसे पहले हम होगी ब्रंट विष्णु महेश्वर गुरु अब हम लगभग हैं मिनट कर लाइन बना परिसर 30 किलोमीटर की सतह सकते के बीच पर हाज सड़क था ऊपर गम देख सेंट मेरी अभी की गार्ड बकिंगहम कार स्थित और ब्रिज शहर परिसर कुछ दिन एडम पार्क की नेता में सब मूल गोंदा स्थित है तत्काल
लन अनुपम गुरु बैठकर के उच्च पद हर दिमाग ऑल सिलदा ही परि स्वामी हो आया राम 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 धर्म देते